जैसे हम ट्रेडिंग के नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई खत्म करने की चर्चाओं के चलते और ट्रम्प के टैरिफ्स इंपोज करने में विलंब के चलते बुल्स की धमाकेदार वापसी हो सकती है या नहीं। अच्छी बात पिछले हफ्ते ये देखने को मिली कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आया। सबका ध्यान इस हफ्ते के FOMC मिनट्स पर रहेगा जो बुधवार 19 फरवरी को रिलीज होने जा रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,295 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,364 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.01 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। लास्ट चेक पर USD INR में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था 86.80 लेवल्स तक। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.67 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स निचले लेवल्स पर रीग्रुप करने का प्रयास कर सकते हैं किसी भी एक्सेसिव मॉर्निंग वीकनेस पर। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी सावधानी पूर्वक व्यापार की ओर इशारा करता हुआ, और ये बात जाहिर भी है क्योंकि पहली बार पिछले 2 साल में निफ्टी लगातार 8 ट्रेडिंग सेशंस में नीचे गिर चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी फिर से एक रिबाउंड की ओर प्रयास कर सकता है। फिलहाल की स्थिति देखें तो इंडियन इक्विटीज के लिए बुरी खबर है। सबसे अहम नेगेटिव कैटलिस्ट ये है कि कैलेंडर ईयर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक 1,16,556 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। उससे भी नेगेटिव बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस कैलेंडर ईयर में केवल 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही खरीदारी दर्ज की है। इस बिना पर निफ्टी कैलेंडर ईयर 2025 में 3% डाउन है। ब्रॉडर मार्केट्स तो उससे भी अंडर परफॉर्म कर गए हैं, जहां पे कैलेंडर ईयर 2025 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 12.8% नीचे गिर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी बुल्स की वापसी कैसे हो सकती है। हमें लगता है कि एक्सेसिव पेसिमिज्म के चलते थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 5 पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स के मामले में इमीडिएट एक्शन लेने से परहेज किया है। दूसरा, मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ चर्चा करते नजर आए, जहां पे वे पिछले 3 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस युद्ध में पहले ही लाखों जाने जा चुकी है। उसके बाद अच्छी बात यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल पर नीचे आ चुके हैं। US डॉलर इंडेक्स भी 106.80 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। इस वजह से USD INR 86.80 लेवल्स पर फिर से नीचे आया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि RBI ने हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स को कट किया है इन्फ्लेशन कम आने की वजह से, और इन सारे कारणों की वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। बॉटम लाइन, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक वाकई में खरीदारी पर उतर आते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,929, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,787 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,250 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 23,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,099, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,500 से 49,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। फिलहाल तो नीचे जाने का रास्ता ही दिख रहा है। मोटा मोटी पिछले शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की ये बात रही कि वैलेंटाइंस डे के दिन बेयर्स के पक्ष में ज्यादा प्यार नजर आया। दलाल स्ट्रीट पर काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला, और सबसे जरूरी बात कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे बंद हुआ। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के अहम मॉडल 24,051 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी, जो कि बेंचमार्क का 200 डे मूविंग एवरेज भी है। दीपक नाइट्राइट 15% नीचे गिरा। सेनको गोल्ड 20% नीचे गिरा क्योंकि खराब Q3 परफॉर्मेंस देखने को मिला। मनप्पुरम का Q3 नेट प्रॉफिट आधा आने की वजह से स्टॉक प्राइस में 8% की गिरावट देखने को मिली। जायडस लाइफ साइंसेज 4.35% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि उनको US FDA से क्लीन चिट मिला है उनके अहमदाबाद यूनिट के लिए। पॉजिटिव साइड पर शुक्रवार के व्यापार में गॉडफ्रे फिलिप्स 20% ऊपर बढ़ा क्योंकि उनके Q3 रिजल्ट्स काफी अच्छा है, जहां पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 48.7% ऊपर बढ़ा ₹315.85 करोड़ पर। आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में ABB। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,972, प्रीमियम +43, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.84 पर।
बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.78 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईसीआईसीआई बैंक, HUL, ब्रिटानिया। शॉर्ट कवरिंग में UBL, KEI, मैक्स हेल्थ। शॉर्ट बिल्डअप में दीपक नाइट्राइट, लॉरस लैब्स, अदानी एंटरप्राइजेस, LNT। लॉन्ग अनवाइंडिंग में DLF, इंडसइंड बैंक, IEX, SRF, औरोबिंदो फार्मा। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है दीपक नाइट्राइट। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,209, प्रीमियम प्लस 270। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, बैंकेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.94 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,939, सपोर्ट 75,200 और उसके बाद 74,441 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,671 मार्क पर और उसके बाद 77,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,400 से 77,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। 21 DMA 76,088 मार्क पर, 50 DMA 76,910 मार्क पर, 200 DMA 76,903 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.